आज हम आपको बताएंगे हम घड़ी को घड़ी और एक घंटे को घंटा क्यों कहते हैं और इन लफ्जों की इजाद कैसे हुई थी। एक छोटा सा लड़का था जायान, जो हमेशा सुस्त रहता था। उसे लगता था कि वक्त कभी खत्म नहीं होता। एक दिन उसने अपने दादा अब्बू से पूछा, दादा अब्बू, लोग वक्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं और हम हर 60 मिनट बाद क्यों कहते हैं कि एक घंटा गुजर गया? उसे घंटा ही क्यों कहते हैं? दादा अबू मुस्कुराए और जायान को पुरानी दीवार घड़ी के पास ले गए। दादा अबू ने समझाया, बेटा, पुराने जमाने में आजकल की तरह डिजिटल घड़ियां नहीं होती थीं। लोग धूप की मदद से या मिट्टी के गिरने से वक्त का अंदाजा लगाते थे। पुराने जमाने में जब शहर के मरकज में वक्त का हिसाब रखा जाता था तो हर एक मखसूस मुद्दत के बाद एक बड़ा सा घंटा बजाया जाता था ताकि पूरा शहर सुन सके कि वक्त गुजर गया है। इस घंटे की आवाज से ही इस मुद्दत का नाम घंटा पड़ गया। घड़ी लफ्ज असल में एक मिट्टी के बर्तन से निकला है। पहले एक बर्तन में छोटा सा सुराख करके उसे पानी में रखा जाता था। जब वो बर्तन पानी से भरकर डूब जाता तो समझा जाता कि वक्त का एक हिस्सा यानी 12 घंटे गुजर गए हैं। इस घड़े से ही घड़ी का नाम निकला। जायान ये सुनकर हैरान रह गया। दादा अबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जायान, सोचो, उन लोगों ने वक्त को नापने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि इन्वेंशन तभी होती है जब इंसान वक्त की कदर करता है। जो इंसान वक्त को घंटों में जाया करता है, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। लेकिन जो हर घड़ी का सही इस्तेमाल करता है, वही दुनिया में कोई नई चीज इजाद करता है। जायान को समझ आ गया कि वक्त सिर्फ सुइयों का घूमना नहीं है, बल्कि हर गुजरता लम्हा एक मौका है कुछ नया करने का। उस दिन के बाद जायान ने सुस्ती छोड़ी और अपने हर घंटे को सीखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।